नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संजोग नंबर एक का सीखा था और उसके सवाल सॉल्व किए थे। इसके बाद हमारा आता है संजोग नंबर 2। जब पुराने साझेदारों का पुराना प्रमाण नए साझेदारों का भाग और पुराने साझेदारों का नया प्रमाण दिया गया हो, मतलब पुराने साझेदारों का पुराना प्रमाण हो सवाल में, नए साझेदार का भाग दे रखा हो और पुराने साझेदारों का नया प्रमाण भी दिया गया हो, तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नए साझेदार को उसका भाग देने के बाद बचे भाग को पुराने साझेदार अपने नए प्रमाण में बांटेंगे। अभी तक क्या था उसके पहले वाले सवाल में कि हमें नया प्रमाण नहीं दे रखा था तो हम पुराने प्रमाण में ही बांटते थे, लेकिन इस सवाल में हमें नया प्रमाण दे रखा है तो हम उसको नए प्रमाण में बांटेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम यहाँ पर। ए और बी एक पेढ़ी के साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/6 भाग देने की शर्त से पेढ़ी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। सी के प्रवेश के बाद ए और बी का लाभानी का प्रमाण 2:3 रहेगा। तो यहाँ पर हमें पुराना प्रमाण दे रखा नहीं है। ये जो 2:3 है वो सी के प्रवेश के बाद है, मतलब नया प्रमाण आपको दे रखा है। तो पुराना प्रमाण नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि पुराना प्रमाण इसका 1:1 होगा। अगर सवाल में दिया गया ना हो तो ये मान के हम पुराना प्रमाण रखेंगे कि वो समान हिस्से में अपना लाभानी बांटते थे। अब आपको दिया है सी को 1/6 भाग देने से सर से पेढ़ी में प्रवेश दिया, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना कि पेढ़ी का लाभ 1 है, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया था। तो इसलिए ए और बी का संयुक्त भाग आपका हो जाएगा एक में से सबसे पहले हम सी को 1/6 भाग दे देंगे, जो सी को हमें देना है। तो हमारे पास बचेगा 6 कम 6 माइनस 1 यानी 5/6, यानी ए और बी का टोटल भाग हमारे पास बचा 5/6। अब ये 5/6 को जो साझेदार हैं ए और बी उनके नए प्रमाण में बांट लेंगे। तो हमारा सूत्र तैयार हो जाएगा, पुराने साझेदारों का नया भाग बराबर बाकी भाग गुणे नया प्रमाण, जो आपको सवाल में ऑलरेडी दे रखा है। तो सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। बाकी भाग है 5/6 और नया प्रमाण आपको 2:3 दिया है। 2:3 मतलब 2/5 हुआ और 3/5 हुआ, तो इसको हम 2/5 लिखेंगे। 5 दूनी 10, 6 पच्चे 30, ये हो गया 10/30। इसी तरह बी का निकालेंगे हम। 5/6 गुणे 3/2, 5 तिया 15, 6 दूनी 18, सॉरी 3/5 है, 6 पच्चे 30। और सी का ऑलरेडी आपको दे रखा है 1/6। हर सबका समान है, नया प्रमाण हमें निकालना है तो इसका भी हर समान करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 5/30। इसलिए आपका नया प्रमाण आ जाएगा, नया प्रमाण बराबर 10:15:5। या तो उसको और छोटा भी हम करेंगे क्योंकि सब में से कॉमन निकल रहा है, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5, यानी आपका अनुपात हो गया 2:3:1। अब हमें इसी सवाल में त्याग का प्रमाण की भी गणना करनी है। तो त्याग बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पुराना प्रमाण माइनस नया प्रमाण। तो पुराना प्रमाण हमारे पास नहीं था तो हमने क्या माना था, 1:1, तो 1/2 माइनस नया प्रमाण आपको यहाँ पर दे रखा है, हमने निकाला 3:2:1, सॉरी 2:3:1 है, 2:3:1, ये ए बी सी का। तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, नया प्रमाण है आपका। तो अब त्याग किसका निकलेगा, मात्र ए और बी का। सी तो त्याग करेगा नहीं क्योंकि सी ये प्रवेश कर रहा है, तो 1/2 माइनस 2/6 करेंगे। लसअप लेंगे तो लसअप इसका, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 कम 6 माइनस 4, यानी ये हो जाएगा 2/12। इसी तरह बी का निकालेंगे, 1/2 पुराना प्रमाण माइनस नया 3/6, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 दूनी 6, 0/12, यानी कुल मिलाकर किसने त्याग किया, ए ने त्याग किया। एक का त्याग आएगा 2/12, यानी इसको काटेंगे तो आएगा 1/6।
यानी ए ने त्याग किया, बी ने किसी भी प्रकार का त्याग किया नहीं है, इसीलिए त्याग का प्रमाण आया नहीं है। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, संजोग नंबर 2 पूरा हुआ। अब आगे हम देखेंगे संजोग नंबर 3। संजोग नंबर 3 है हमारा, नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों के पास से कुछ भाग प्राप्त करे तब। मतलब आपको सवाल में ये दे रखा होगा कि नया साझेदार जब प्रवेश करेगा तो वो अपना जो हिस्सा है वो पुराने साझेदारों से अलग अलग भाग में प्राप्त करेगा। जैसे ए से कुछ प्राप्त कर लिया, बी से कुछ प्राप्त कर लिया। तब इस सिचुएशन में हम लाभ हानि का नया प्रमाण और त्याग का प्रमाण किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो जब पुराने साझेदारों ने किया त्याग दिया गया हो तब पुराने भाग में से त्याग का भाग घटाने के बाद लाभ हानि का नया प्रमाण प्राप्त होता है। मतलब जो उनका पुराना भाग दिया होगा उसमें से पहले वो पुराने साझेदार अपना त्याग माइनस कर देंगे, तब वो जाके नया प्रमाण उनका प्राप्त होगा। तो सूत्र बनेगा हमारा, पुराने साझेदारों का नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। एक सवाल देखेंगे तो और अच्छे से इसकी समझ हम प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, ए और बी 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उन्होंने सी को लाभ में से 1/5 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। सी अपने भाग में से 1/10 भाग ए के पास से और 1/10 भाग बी के पास से प्राप्त करेगा। मतलब आपको पुराना प्रमाण दे रखा है 2:1। सी कितना 1/5 भाग लेकर आ रहा है और सी क्या करता है 1/5 में से अपने भाग में से 1/10 भाग ए के पास से प्राप्त करता है और 1/10 भाग बी से प्राप्त करता है। तो सबसे पहले सवाल की गणना हम करेंगे। यहाँ पर आपको पुराना प्रमाण दे रखा है 2:1। सी को प्राप्त भाग 1/5 और किस प्रमाण में प्राप्त कर रहा है वो 1/10 ए से और 1/10 बी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे पुराने साझेदारों का नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। आपको त्याग दे रखा है सवाल में ऑलरेडी, तो सबसे पहले ए का निकालेंगे। पुराना भाग इसका 2:1 यानी 2/3 होगा और त्याग आपको ऑलरेडी यहाँ देखा है 1/10 भाग यानी 1/10 ए के पास से प्राप्त करा, मतलब ए का ये क्या बन गया, त्याग बन गया। तो 1/10 यहाँ लिखेंगे, 2/3 माइनस 1/10, 10×3 = 30, 10 दूनी 20 माइनस 3 एकम 3 यानी हो जाएगा 20 में से 3 गया 17/30। इसी तरह हम बी का निकालेंगे, बी बराबर 1/3 माइनस 1/10, 10×3 = 30, 10 एकम 10 माइनस 3 एकम 3, 10 में से 3 गया 7, 7/30। और इसी तरह सी का ऑलरेडी सी का दे रखा है आपको 1/5। आपको नए प्रमाण के लिए हर समान करना पड़ेगा, 30 है, यहाँ पे भी 30 लाना है। तो हम गुणाकार करेंगे 6 का, 6 एकम 6, 6×5 = 30। इसीलिए नया भाग सभी का कितना हो जाएगा 17:7:6। अब इसको और हम छोटा कर सकते नहीं हैं। छोटा इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि कीमत आपकी कोई भी चीज़ कॉमन निकल नहीं रही है और अब हमें सवाल में त्याग निकालना है, पर त्याग तो आपका ऑलरेडी दे रखा है। तो त्याग क्या दे रखा है, ए का त्याग 1/10 और बी का त्याग 1/10। इसीलिए ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, त्याग का प्रमाण 1:1। ये आपका आंसर।